हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 12 का ये सेकंड चैप्टर है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये चैप्टर पढ़ा दूँ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो इसका आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके लिए हमें बस ये कुछ चीज़ें हैं जो जाननी है। इतना अगर जान गए तो ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा। वैसे फ़र्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आराम से आप समझे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम क्लास 10 तक बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, बट क्लास 12 में हम पढ़ेंगे उसका इन्वर्स। जैसे कि हम 10 तक पढ़े थे ना, y = sin x, बस हमें यही पता था। बट 12th में क्या है ना कि हम इसका इन्वर्स पढ़ेंगे। इसमें जस्ट क्या हो जाएगा, x इधर आ गया और एक मिनट, ये जो साइन है ये इधर आ जाएगा। तो इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स y = x। बस इतना ही है। तो हम 12th में क्या करेंगे, इसका इन्वर्स पढ़ेंगे। और क्लास 10 तक साइन x ये सब पढ़े थे। बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्वर्स है तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए। देखो सिंपल ही है यार। तो देखो, साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है, ये सब चीज़ याद रख लो। बस इतना याद रख लो, एक्सरसाइज मस्त है। तो देखो, साइन इन्वर्स जो होता है ना, उसका डोमेन क्या होता है, -1 से लेके 1 तक। और रेंज जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। और ये वाला ब्रैकेट है क्या, इसका मतलब ये होता है कि -π/2 से लेके π/2, और इसमें जो -π/2 है और जो π/2 है ये इसमें इंक्लूड है। क्लोज ब्रैकेट मतलब ये है कि ये इसमें इंक्लूड है। देखो, कॉस इन्वर्स क्या होता है, कॉस इन्वर्स का डोमेन होता है -1 से लेके 1 तक। और इसमें भी जो -1 है और जो 1 है वो भी इंक्लूड है। और इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके पाई तक होता है। और इसमें भी जो 0 है और पाई है ये भी इंक्लूड है। अब देखो, कॉसिक इन्वर्स का क्या होता है, जितना रियल नंबर है सब है, बस उसमें से हम -1 और 1, ये ओपन ब्रैकेट है, ये -1 और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी इसके बीच का जितना भी आता है उसको हम क्या करेंगे, r से माइनस कर देंगे। और इसका भी रेंज वही है, -π/2 से लेके π/2 इंक्लूड है। और उसमें से हम 0 माइनस कर देंगे। वैसे ही सेक इन्वर्स का होता है, रियल नंबर से वही सेम, 0 से पाई तक है, इंक्लूड है। और उसमें से क्या बोलते हैं, π/2 को इंक्लूड नहीं है। और इसका डोमेन है रियल नंबर, इसका भी डोमेन है रियल नंबर। इसमें -π/2 से π/2 है, और जो ये है ये इंक्लूड नहीं होता है। और कॉट इन्वर्स का भी होता है 0 से पाई। ये तो सिंपल है, अगर बस रेंज याद कर लो दैट्स इट, मस्त एक्सरसाइज। और ऑल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है, इसमें ये चीज़ याद रखो, साइन, कॉस, सेक और टेन, ये जो 3 चीज़ है ना, इसमें क्या होता है, साइन इन्वर्स -1। भाई ये साइन इन्वर्स है, बहुत भोला भाला है, कुछ नहीं करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा। और जो ये कॉस होते हैं, कॉट होते हैं, सेक समझ लो थोड़ा टेढ़े टाइप के लोग होते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये जो टेढ़े लोग होते हैं ना, इसका थोड़ा अलग है। सिंपल सा हम x को बाहर नहीं उगलेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है ना यार देखो, इसमें क्या होता है ना, पाई से माइनस करना पड़ता है। तो अगर कॉस इन्वर्स हमको दिया है तो भाई थोड़ा टेढ़ा है, तो उसमें पाई माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। कॉट अगर दिया है तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स x हो जाएगा। और अगर सेक दिया है तो पाई माइनस सेक इन्वर्स। भाई ये तो भोले भाले लोग हैं, सिंपल से है, बस इतना याद रख लो, बहुत ईजी है। खड़ूस कौन कौन है, कॉस से, कॉट है और सेक याद कर लो। इसमें क्या है, साइन, टेन, भाई भोले वाले लोग। साइन का एक और याद रख लो, कॉसेक, बट इसमें बस कॉस इन्वर्स और कॉट इन्वर्स, इतना याद रखो। चलो, अब ये वाला तो 10 तक पढ़े ही होगे आप लोग, फिर भी यार भूल जाते हैं। थोड़ा इसको भी रिवाइज कर लो, ये याद रहा तो भाई मस्त है। अब इसका तो शॉर्ट ट्रिक सबको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूँगी। वैसे अभी बता दे रही हूँ। देखो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट 10 तक पढ़े ही हैं। 0 डिग्री होता है 0, 30 होता है -30 का होता है 1/2, 45 का होता है -1/√2, 60 का होता है √3/2, 90 का होता है 1, और फिर वैसे ही होता है। तो ये सब तो 10 तक जानते ही हैं, तो इसमें क्या ही बताऊँ, जब काम पड़ेगा बीच बीच में चेक कर लेंगे। और ऐसे जानते हो, फार्मूला याद नहीं होता तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि फार्मूला के लिए इतना, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि फार्मूला के लिए इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
कि याद नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे ना, जो फॉर्मूला है उसको पास में रखेंगे, देख देख के करेंगे, और देख देख के प्रैक्टिस करने से ना सब याद हो जाता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस ऐसा बना लो, अपने पास रख लो, और हो सके तो रूम में चिपका लो, और हमेशा देखते रहना, याद हो जाएगा, इजी है। तो ऐसे करने पे इजी हो जाएगा। अब ये नहीं कि फॉर्मूला बैठ जाओ रटने के लिए, तो इसको अपने पास रखो और चलो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फिर पहला एक्सरसाइज है 2.1 और बहुत ही सिंपल सा है। चलो एक मिनट, ये काम की चीज़ है, इसको यहाँ रखते हैं। तो हमारा है एक्सरसाइज 2.1। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब इसको क्या करो ना, लेट ले लो। ठीक है, y इक्वल टू करके लिखो साइन इनवर्स -1/2। अब मैं तो बोली थी भाई साइन इनवर्स है तो हमारा भोला भाला है, वो क्या करता है, माइनस को उगल देता है, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2। अब सबको तो याद ही होगा कि साइन इनवर्स 1/2 क्या किस पे होता है। साइन इनवर्स 1/2 होता है हमारा साइन कितने पे, 30 डिग्री पे होता है, और वो 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, π/6 के फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या करो ना, इसमें क्या होता है, साइन इनवर्स और जो साइन का होता है ना, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल। बट इसमें हमको सो नहीं कहना है कि ये कैंसिल कर रहा है, बस इतना जानो बाबू कि ये कैंसिल कर देते हैं। तो ये कैंसिल कर दिया तो हमारा क्या बचा, -π/6। दैट्स इट। इतना सिंपल था, हार्ड था नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, ये लिखते हैं। अब इसमें तो माइनस वाइनस है नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ही है। अब हमको पता है कॉस इनवर्स और कॉट √3। तुम कौन से नंबर पे थे यार, सेकेंड नंबर पे ना। देखो ये कॉस इनवर्स √3/2 है, तो इसमें तो कुछ माइनस या बाहर तो है नहीं जो हम देखेंगे कि ये पाई से होगा कि सिंपल से निकाल देगा कि क्या होगा। तो ये कॉस इनवर्स √3/2 है, तो ये किस पे होता है, ये √3/2 होता है हमारा कॉस 30 डिग्री पे, और कॉस 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, कॉस π/6। और इसमें जो सिंपल सा बताइए, ये जो इन्वर्स होता है और जो कॉस रहता है ये कट जाता है, तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा π/6। चलो तीसरा नंबर पे आ जाओ। कॉसिक इन्वर्स 2, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसको लेट ले लेते हैं ना। कॉसिक इन्वर्स 2, इसमें भी कुछ नहीं है जो हम चेक करेंगे। देखो हमारा तीसरा नंबर करेंगे। तीसरा नंबर है हमारा कॉसेक इन्वर्स 2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले लेट लेंगे y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 2। ठीक है, अब हमारा देखो y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स जो 2 है हमारा किस पे होता है, 2 हमारा जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है, और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो ये यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक π/6। अब देखो मैं बताई थी जैसे कॉसेक इन्वर्स व कॉसेक व ये कट जाएगा, तो कट जाने पे आंसर क्या आएगा हमारा π/6। ठीक है, फोर्थ नंबर दिया हमारा tan इन्वर्स -√3। ठीक है, ये दिया तो पहले हम y लेंगे लेट tan इन्वर्स -√3। ठीक है, अब मैं क्या बोली थी ना कि जो tan इन्वर्स है भाई वो तो भोला भाला आदमी है, तो वो क्या करेगा, माइनस को बाहर ला देगा, तो माइनस बाहर आ गया, tan इन्वर्स √3 हो गया। ठीक, तो y इक्वल टू माइनस, अब देखो tan इन्वर्स जो होता है ना वो 60 डिग्री पे होता है √3, तो हम क्या लिखेंगे tan, और ये होता है 60 डिग्री पे, मतलब ये क्या होगा π/3। ठीक है, तो लिखेंगे tan π/3। अब मैं बोली थी ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, y इक्वल टू -π/3। ठीक है, अब करेंगे हम 5 नंबर। बहुत ही इजी है यार, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बेसिक सा है। अब 5 नंबर देखो हमारा क्या दिया है, कॉस इन्वर्स। अच्छा कॉस बाबू आ गए,
तो y इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब कॉस का नेचर तो जानते हो कैसा है, एक नंबर का बदमाश आदमी है, ऐसे तो माइनस बाहर निकलने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा। तो ये क्या होगा, माइनस के लिए क्या करेंगे हम, पाई से माइनस करेंगे, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब कॉस 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्री पे, तो क्या होगा y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है, 60 डिग्री पे होता है तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है, पाई/3। ठीक, अब देखो ये कट जाएगा तो क्या हुआ, पाई माइनस पाई/3। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। समझे। अब हम करेंगे 6 नंबर हमारा क्या दिया है, tan इनवर्स ब्रैकेट में -1। पहले y से लेट लेंगे, tan इनवर्स -1। अब देखो भाई ये tan इनवर्स है, ये तो भोला भाला आदमी है, तो ये क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा, तो tan इनवर्स 1, तो y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 किस पे होता है हमको पता है, tan 45 डिग्री पे होता है, 45 क्या होता है, 10 पाई/4, तो ये हो गया 10 पाई/4 होता है, 4 होता है। अब ये y इक्वल टू क्या हुआ, ये कुछ जाएगा, तो ये हो गया -पाई/4। अब देखो नेक्स्ट नंबर करेंगे, नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर क्या दिया है, 7 नंबर क्या दिया है, 7 नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, फर्स्ट क्या लेंगे, लेट लेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब इसमें तो माइनस वाइनस तो है नहीं जो हम चेक करेंगे कि बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो सिंपल सा है सेक इनवर्स। अब सेक 2/√3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम, पाई/3। ठीक है, y इक्वल टू, अब सेक इनवर्स सेक जो है ये कट जाएगा तो एन से लिख लेगा कितना, पाई/3। ठीक है, 8 नंबर क्या दिया हमारा, कॉट इनवर्स √3। लेट लेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब इसमें तो माइनस वाइनस है नहीं जो हम माइनस वाइनस चेक करेंगे कि है कि नहीं, बाहर निकलेगा कि नहीं। अब हमारा जो कॉट इनवर्स √3 होता है किस पे होता है, ये होता है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई/6। तो ये कटेगा तो y इक्वल टू हमारा लिख लेगा पाई/6। ठीक है, बहुत ही ईजी सा है यार, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। 9 नंबर बस इतना याद रखो कि किस में माइनस निकल जाएगा किस में नहीं निकलेगा, और बस ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए कि 30 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है, बस उसके बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। तो ये हमारा दिया है कॉस इनवर्स, अब आ गया माइनस में 1/√2। कोई ना, ईजी है, ये बदमाश से तो हम भी बदमाश से सॉल्व करके रहेंगे। तो लेट ले लिए 1/√2। ठीक है, अब ये तो बदमाश है तो पाई आएगा, तो पाई से माइनस कर देंगे 1/√2। अब 1/√2 किस में आता है, 1/√2 होता है कॉस इनवर्स 40 डिग्री पे, तो कॉस पाई/4। ठीक है, तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस कॉस कट जाएगा तो हमारा हो गया पाई/4, तो y इक्वल टू 3 पाई/4। देखो ये 4 इधर गया, 4 पाई, 4 पाई में से पाई गया तो 3 पाई, तो ये हो गया हमारा 3 पाई/4। अब 10वां नंबर, 10वां में क्या है भाई ऐसा, तो इसमें है कॉसेक बाबू, कॉस बाय -√2। अब कॉसेक जो है वो तो बहुत ही अच्छा आदमी है, तो ये हो गया लेट ले लिए -√2। अब अच्छा आदमी है तो सिंपल सा माइनस बाहर निकाल देंगे, तो ये हो गया √2। अब कॉसेक √2 किस पे होता है, 45 डिग्री पे होता है, क्योंकि कॉसेक माने साइन का वो, तो साइन 1/2 होता है 45 पे, तो उसको रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक होता है पाई/4 पे, तो ये होता है कॉसेक पाई/4 पे, तो ये कट जाएगा, ये होगा -पाई/4। ठीक है, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर ना, हाँ 10 नंबर तो गया 11। अब 11 नंबर अच्छे समझो, बहुत ही ईजी है बट थोड़ा ध्यान देना। ये है tan इनवर्स 1 प्लस
कॉसेक इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। ठीक है, अब हमको पता है टेन इन्वर्स, टेन जो होता है 1 किस पे होता है, π/4 पे होता है, प्लस अब ये बदमाश आदमी है, माइनस में बदमाश है, तो क्या हो गया, पाई से माइनस करेंगे, पाई कॉस इन्वर्स 1/2। अब ये शरीफ बंदा है तो ये क्या करेगा, माइनस बाहर निकाल देगा, साइन 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा टेन इन्वर्स 10 π/4, ठीक है, प्लस पाई। अब जो कॉस इन्वर्स जो होता है, माइनस है सॉरी यहाँ पे, कॉस इन्वर्स होता है, कॉस 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉस π/3 प्लस माइनस माइनस, अब साइन है, ठीक है, साइन है, अब साइन 1/2 किस पे होता है, तो 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री क्या लिखेंगे, π/6। बस हो गया, देखो ये कट जाएगा, तो हो गया π/4 प्लस पाई माइनस ये कट जाएगा, ये हो गया π/3 माइनस ये सॉरी बाबू यहाँ छूट गया था, हम इन्वर्स से, ये कट जाएगा, तो ये हो गया π/6। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 4 3 = 12, तो 3 पाई, ये 1 × 2 = 12, तो ये हो गया 12 पाई, ये -3 4 = 12, तो ये हो गया हमारा 4 पाई, ठीक है, और ये 6 2 = 12, तो ये हो गया 2 पाई। ठीक है, अब ये हो गया 15 15 पाई, और ये हो गया हमारा 6 पाई/12। इसको करके हमारा आ रहा है 9 पाई/12, ये कट जाएगा, तो ये हो गया 3 पाई/12। ठीक है, अब हम 12 नंबर, 12 नंबर क्या है, 12 नंबर है हमारा कॉस इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते, ग्रीन कलर देना। अब देखो ये क्या है, सिंपल सा है, इजी सा है, तो ये हो गया कॉस इन्वर्स, कॉस 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, दैट मीन्स कॉस 60 डिग्री क्या लिखते हैं, π/3 प्लस 2 साइन इन्वर्स। अब साइन 1/2 क्या होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो क्या लिखते हैं, 1/2 किस पे होता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री में लिखते हैं π/6। याद रखो बच्चा, अगर 30 डिग्री है तो उसको हम π/6 लिखते हैं, और अगर 60 डिग्री है तो हम उसको π/3 लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सिंपल सा, तू जा यहाँ से, कट जाएगा, π/3 प्लस 2 ये भी कट जाएगा, इंटू π/6, ये कटा, ये 3, तो आंसर हो गया हमारा 2 π/3 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो 13 नंबर दिया है ना, ये दिया है साइन इन्वर्स x = y, ठीक है, तो ये अगर देखोगे तो ये डोमेन ही पूछा है, तो हमारा जो साइन का डोमेन होता है ना, -π/2 से लेके π/2 तक रहता है, और विथ इंक्लूड, ये तो गलत है, ये गलत है, ये है बट इंक्लूड होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा ये, क्योंकि -π/2 से लेके π/2 जाता है, इंक्लूड रहता है, तो इसका आंसर ये सिंपल सा डोमेन है। अब हम लास्ट नंबर करते हैं 14 नंबर क्या दिया है हमारा, tan इन्वर्स √3 माइनस sec इन्वर्स -2, ठीक है, ये दिया है। अब हमको तो पता है, क्या पता है, कुछ तो पता होगा, तो tan √3 किस पे होता है, 60 डिग्री पे होता है, और 60 डिग्री रहने पे हम क्या लिखते हैं, tan π/3, ठीक है, माइनस sec इन्वर्स, एक मिनट रुको, हमने तो चेक किया नहीं इसका नेचर कैसे है, देखो tan इन्वर्स 10 π/3 पे होता है, ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ठीक है, -2 है। अब ये जो होता है ना, सेक तो बदमाश रहता है, तो माइनस तो पाई से माइनस करना पड़ेगा, तो पाई माइनस sec इन्वर्स 2, ठीक है, tan इन्वर्स 10 π/3 माइनस,
अब पाए है, अब देखो सेक इन्वर्स 2 है ना, ये किस पे होता है, तो सेक इन्वर्स 2 जो होता है वो 60 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को मैं बताई थी कितना लिखते हैं, पाई/3। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा तो होगा पाई/3 माइनस पाई माइनस ये हमारा कट जाएगा तो ये हो जाएगा पाई/3। अब सिंपल सा इसका बाबू एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। ये पाई हो गया, ये 3 पाई हो जाएगा और ये पाई हो जाएगा। इसके नीचे 1 है तो इंटू 3, तो ऊपर में भी 3। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा? -2 पाई और ये माइनस पाई और ये हो गया हमारा 3। तो ये हमारा हो गया -3 पाई/, ये हमारा आंसर हो जाएगा -3 पाई/। एक मिनट यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस साइन है ना, और फिर ये चीज़ दिया है तो माइनस तो बाहर ही है उसका, फिर ये सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ना बच्चा ब्रैकेट होगा। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट देना। ठीक है, अब ब्रैकेट दोगे तो क्या होगा? ये कट गया पाई/3, ये माइनस उतरा, ये पाई हुआ। अब ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है बच्चा, तो पाई -3 पाई और ये प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस, तो आंसर हमारा आएगा -पाई/3। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। तो देखो बच्चा, हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना था। और फिर हम नेक्स्ट कल वीडियो लाएंगे एक्सरसाइज 2.2 का। 2 पार्ट रहेगा इसका, क्योंकि इसमें बहुत सारे फार्मूला हैं तो अच्छे से समझ कर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।